क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से इतनी सारी बच्चों के साथ गलत चीजें हो सकती हैं जिसका आपको अभी तक अंदाजा भी नहीं है, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या क्या हो रहा है बड़ा गर्लफ्रेंड, मतलब ना आपके बिना उसको कुछ भी करना है तो उसको डर लगेगा। एक ही लाइफ है, कब तक आप उसको बांध के रखोगे? किसी से भी जब बात करेगा ना तो उसकी प्रॉब्लम समझ पाएगा और उसका अच्छा से सॉल्यूशन दे पाएगा। अच्छे दोस्तों की जरूरत पड़ती है जो उसके साथ हंसी मजाक करे। दोस्त समझ के आपको कुछ बताया, फिर आप बीच में माँ बाप बन गए। सोशल मीडिया में लोग कैसे चीजों को बेचते हैं। आप अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहो। भाई गर्लफ्रेंड लड़की दोस्त बन गई है, चैटिंग। आज की इस वीडियो में हम पेरेंटिंग के रियल टाइम क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। मतलब कुछ ऐसे सवाल जो पेरेंट्स के लिए होंगे जिसे बच्चों ने पूछा होगा, और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो बच्चों के लिए होंगे जिसे पेरेंट्स ने पूछा होगा। मतलब इस वीडियो के अंदर हमें दोनों एज ग्रुप का पर्सपेक्टिव पता चलने वाला है, और डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चन को मैं कवर करूं जिससे मुझे भी, अगर मैं जब भी पेरेंट बनूं तो इन सवालों के जवाब मेरे पास पहले से रहे। और हाँ, इन सवालों के जवाब देने के लिए मैंने 1 हफ्ते की रिसर्च करी हुई है। सो डोंट वरी, मतलब जितना मैंने सीखा है आपको मैं पूरा उतना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले पेरेंट्स के साइड से पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा दिन भर स्क्रीन पर चिपका रहता है, उसकी नींद खराब हो रही है और एंजाइटी बढ़ रही है, मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं? तो मेरी ओर से इसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि अगर आपका बच्चा ज्यादा स्क्रीन पर अपना टाइम कंज्यूम करता है, मतलब उसे वीडियोस देखना पसंद है, उसे रील्स देखना पसंद है, उसे मतलब जो एंटरटेनमेंट कैटेगरी के कंटेंट है वो उस टाइप के कंटेंट देखना उसे ज्यादा पसंद है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से तो उसकी शुरुआत हुई होगी। देखो, क्योंकि इंडिया में ये चीज अक्सर होती है कि जब बच्चा रोता है तो हम माँ बाप क्या करते हैं कि उसे स्मार्टफोन दे देते हैं ताकि वो रोए नहीं और उसी में अपना ध्यान लगा कर रखे। लेकिन इससे दिक्कत ये होती है बाद में कि वो बच्चा उस डिवाइस के लिए इतना ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है कि अब वो ना उसके बिना खाना खाएगा, ना कोई काम करेगा। और जो पहले वो बच्चों के साथ बाहर खेलने भी जाया करता था, या फिर शायद उसने जाना शुरू ही नहीं किया क्योंकि उसे बचपन से स्मार्टफोन दे दिया गया। तो इस केस में होगा क्या, जैसे कि वो बच्चा स्क्रीन देख रहा है और आप तुरंत उससे छीनने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर आप मतलब उसके खुशी को छीनने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अभी स्क्रीन पर है और आप चाहते हो कि एकदम से आप उसका स्क्रीन बंद कर दो। तो वो बच्चा आपसे नफरत करना स्टार्ट कर देगा। उसको लगेगा कि आप उसके खुशियों के दुश्मन हो। खुशियों के दुश्मन हो इन द सेंस कि मतलब आप उसकी खुशी देखना नहीं चाहते, जबकि एज अ पेरेंट्स आप ऐसा नहीं चाहते। लेकिन आपने जो अपने बच्चों का एकदम से फोन बंद कर दिया, एकदम से टीवी बंद कर दिया, तो मतलब ना वहां पर उनके अंदर एक अग्रेशन पैदा होगा। और ये चीज बड़ों के अंदर भी होती है। जब कोई इंसान किसी चीज को ध्यान से देख रहा होता है और उसके अंदर उसका मन लगा हुआ होता है, और अचानक से कोई ये कह दे आकर कि तुम्हें ये चीज नहीं करनी है, तुम इसे बाद में कर लेना, ये होगा वो होगा, तो वो इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके अंदर एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, मतलब एक एंगर वाला जो इमोशन होता है वो ट्रिगर हो जाता है। तो इसे कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन द सेंस कि आपको एकदम से पूरा बंद नहीं करना है। अगर वो दिन भर में 1 घंटे स्मार्टफोन देखता है तो सबसे पहले उसको 50 मिनट पर लेकर आनी है, एकदम से आधे घंटे पे मत लेकर आना। क्योंकि इससे होगा क्या कि अगर वो 1 घंटा देखता है, आप आधे घंटे देखने दोगे तो उसको फर्क पता चलेगा। और जब ह्यूमन बॉडी की एक टेंडेंसी है, अगर हम कोई काम रोज कर रहे होते हैं और अचानक से उस काम में कुछ चेंजेस आते हैं, तो हमारी बॉडी को अगर पता चलता है तो हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है, यानी हमको रोकती है कि नहीं, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि उसमें बॉडी को मजा आ रहा होता है। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है, अगर वो 1 घंटा देखता है तो उसको 50 मिनट पे कंट्रोल करो लाके, फिर उसके बाद 50 मिनट कंट्रोल करो 1 हफ्ते तक। ठीक है, आपको उसको 50 मिनट तक 1 हफ्ते तक देखने देना है। फिर उसके बाद दूसरे हफ्ते में आपको उसको 40 मिनट करना है, तीसरे हफ्ते में आधे घंटे करना है, फिर चौथे हफ्ते में 20 मिनट। देखो 20 मिनट तो नॉर्मल टाइम है, इतना तो आप देखने के लिए दे ही सकते हो पर डे में, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, वो भी अब इसी जनरेशन के बच्चे हैं। तो अगर वो नहीं देखेंगे, वो नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, लेकिन एक लिमिट लगा दो कि इतना देर आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो देख क्या रहा है, क्योंकि मोस्टली बच्चे, अगर बच्चे हैं तो वो ज्यादा कार्टून या फिर एंटरटेनमेंट ही देखते हैं। लेकिन अगर
बच्चे थोड़ा सा बड़े हैं, जैसे कि 7 साल के हैं, 10 साल के हैं, तो फिर वो थोड़ा सा अलग टाइप के कंटेंट देखते हैं, जो कि मोस्टली हम इनकॉग्निटो मोड पर जाकर देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब आजकल इस तरीके से हो गया है कि यूट्यूब के अंदर अब वो सारी चीजें दिखने लग गई हैं जो हम पहले इनकॉग्निटो मोड में जाकर देखा करते थे, और वो भी ओपनली दिखती है, और वो चैनल मोनेटाइज भी होते हैं। तो यहाँ पर हमें खुद से समझना होगा कि हमें अपने बच्चे को क्या दिखाना है, वो क्या देख रहा है, उसके ऊपर ध्यान रखना है और लिमिट में कंट्रोल करना है। ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो बच्चा आप ही से नफरत करने लग जाएगा, और फिर आपकी बात वो नहीं मानेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना, तुरंत कोई चीज नहीं होती। तो थोड़ा सा पेशेंस रखकर, थोड़ा सा खुद में पेशेंस रखना और कोशिश करना कि बच्चा लिमिट में रहे। और हाँ, एक चीज और, आपको खुद भी एक चीज का ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा 20 मिनट स्मार्टफोन देखे, तो आपको भी कोशिश करना है कि 20 मिनट आप भी देखो, या फिर उससे कम, या फिर थोड़ा सा कम। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा स्मार्टफोन में वीडियोस देख रहे हो और ये चीज देखते हुए आपको बच्चा देख रहा है, तो फिर वो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो कोशिश करना है कि आप अपने फोन के अंदर सिर्फ काम की चीज करो, तो उसको भी लगेगा कि हाँ, अगर पापा फोन चला रहे हैं तो वो वीडियोस नहीं देख रहे हैं, वो मस्ती मजाक नहीं कर रहे हैं, वो अपने फोन के अंदर काम कर रहे हैं। क्योंकि आपका बच्चा जो है वो सिर्फ आपको देख कर सीखता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो है बच्चा बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में रहता है, सोशल मीडिया से प्रभावित लगता है, मैं कैसे मदद करूं उसकी? ओके, देखो, बच्चे के अंदर सोशल मीडिया की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी का आना बहुत ज्यादा आम बात है। क्यों? इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं, लोग वो दिखाते हैं जो वो है नहीं, लेकिन दिखाते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो वैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने नई कार ले ली, किसी ने नई बाइक ले लिया, किसी ने कोई वीडियोस बनाए, उस पर मिलियंस में व्यूज हैं, और व्यूज आते हैं तो फिर बच्चों को लगता है कि उससे पैसे भी बनते हैं। आप इसे मान सकते हो कि आपका बच्चा अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करता है, और जब वो पाता है कि वो उन लोगों से कमजोर है या उन लोगों से नीचे है जो सोशल मीडिया में अच्छे दिख रहे हैं, तो उसके अंदर एक इमोशन ट्रिगर होता है कि यार, मैं इनसे कमजोर हूं, ठीक है, मैं इनके बराबरी का क्यों नहीं हूं, इनके पापा अच्छे हैं, इनकी मम्मी अच्छी, इनके घर में ये चीजें आती रहती है, ये लोग यहाँ घूमने जाते रहते हैं, ये लोग वहां घूमने जाते रहते हैं। मतलब एक कंपैरिजन की भावना कि यार, इनके घर में ऐसा होता है, वैसा होता है, और हमारे घर में वो चीजें क्यों नहीं होती। मतलब उनके घर में अच्छी अच्छी चीजें होती है और हमारे घर में ऐसा क्यों नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर बच्चा ये सब चीज ना देखे तो उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी चीज का फर्क तभी पड़ता है जब हम अपने से बेहतर किसी चीज को देखते हैं, और तब हम थोड़ा सा नीचे महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम अपने से नीचे किसी इंसान को देखते हैं और फिर अपने आप को देखते हैं, तब हमें महसूस होता है कि नहीं यार, वो बंदे के पास ये सब चीजें नहीं है, लेकिन मेरे पास है, तो मतलब मैं ज्यादा लकी बच्चा हूं। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो आप उनकी मदद कैसे कर सकते हो? आप उनको बताओ, आप उनको खुद से अवेयर करो कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है, सोशल मीडिया में चीजें कैसी होती है, सोशल मीडिया में लोग कैसे चीजों को बेचते हैं। ये सारी चीजें अगर आप उनको सिखा सकते हो, बता सकते हो, तो डेफिनेटली अगर उसके अंदर समझदारी आएगी तो वो नहीं करेगा ये सब चीजें। ठीक है, फिर अगर वो कभी पोस्ट देखेगा भी ना किसी की कि वो कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे, तो फिर वो उतना ज्यादा जिद नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक पता होगा कि दोनों फैमिली के बीच में डिफरेंस है, उसकी फैमिली और मेरी फैमिली के बीच में। और ये भी चीज बताओ उनको कि सोशल मीडिया की वजह से क्या क्या होता है आज के टाइम पे। ठीक है, मतलब अगर आप अपने बच्चे को अवेयर रखते हो तो आपको आई थिंक ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो है मैं बहुत थक जाता हूं पेरेंटिंग से, काम और बच्चे के बीच बैलेंस नहीं बन पाता, बर्नआउट हो जाता हूं, क्या करूं? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जब इंसान अपने परिवार को पालने के लिए कहीं बाहर जाता है तो उसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा होता है। ठीक है, उसको पता होता है कि उसको अपना परिवार भी पालना है, अपने बच्चों की फीस भी देनी है, उनके EMIs भी पूरे करने हैं, प्लस जो उन्होंने मतलब अपने घर का किराया, घर का राशन, A to Z सारी चीजें जब दिमाग में चल रही होती हैं, तो हो सकता है क्या होता ही है, खासकर मिडिल क्लास फैमिली में, कि पेरेंट्स बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, और बच्चे सोचते हैं कि पापा सिर्फ अपने काम में लगे रहते हैं और हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। तो देखो, यहाँ पर आप एक सिंपल सी चीज कर सकते हो। जब आप घर में आओ, सबसे पहली चीज, ठीक है,
तो नहा धोकर जब आप पूरा खाना पीना खा लो, उसके बाद जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है, जो कि मैं ज़रूर अपने बच्चे के साथ करना चाहूँगा, कि जब मैं अपने काम से लौटूँगा तो नहा धोकर खाना पीने के बाद, मतलब खाना खाने और पीने के बाद मैं अपने बच्चे से पूछूँगा कि उसका दिन कैसा गया? उसने क्या-क्या देखा, उसने क्या-क्या सीखा, उसने क्या-क्या आज एक्सपीरियंस किया, उसके स्कूल में क्या-क्या हुआ? जब मैं उनसे ये सारी चीज़ें बातें करूँगा ना, तो मुझे समझ में आएगा कि उसके लाइफ़ में क्या चल रहा है, और अगर उसको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैं उसको सॉल्व भी कर पाऊँगा। क्योंकि मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या है, कैसा है। मैं जानता हूँ कि एक इंसान काम और बच्चे के बीच में बैलेंस करना एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल काम हो जाता है। थोड़ा-सा मतलब इंसान बर्नआउट भी हो जाता है कि यार मैं कैसे करूँ? मतलब थोड़ा-सा ना, जब इंसान के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है ना, तो वो थोड़ा-सा खिसिया जाता है, और फिर बच्चे को लगता है कि यार पापा कितना चिल्लाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। लेकिन बस वही चीज़ है कि इंसान ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ जाता है। सीधी-सी बात है, कोई भी इंसान हो, अगर उसके ऊपर आप काम का लोड ज़्यादा रख दोगे, तो वो एक समय के बाद फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा, ठीक है? तब उसको थोड़ा-सा शांत माहौल की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा-सा अच्छे दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके साथ हँसी-मज़ाक करें, जैसे कि फैमिली हो गए, उसके दोस्त हो गए, और जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तब उसका माइंड थोड़ा-सा शांत होता है, और फिर वो किसी से भी जब बात करेगा ना, तो उसकी प्रॉब्लम समझ पाएगा और उसका अच्छा से सॉल्यूशन दे पाएगा। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। भाई हर किसी के लाइफ में फैमिली तो होती ही है ना, अच्छे दोस्त तो होते ही हैं, तो आप बात कर सकते हो उनसे, और थोड़ा-सा बाहर टहल सकते हो, जिसके बाद जब आपका माइंड फ्रेश हो जाए, तब फिर आप अपने बच्चे से बात करो, ए टू ज़ेड चीज़ें उनसे पूछो, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब उन्होंने क्या-क्या सीखा, कैसे वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। उन्हें बता सकते हो कि बेटा, अगर तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, आपका ये प्रॉब्लम है, तो आप इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरीके से निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका, क्योंकि आप बड़े हो तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा लाइफ का, तो यही चीज़ आपको अपने बच्चों के साथ करनी है। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, जहां पर लिखा हुआ है, बच्चा आक्रामक हो गया, छोटी-छोटी बात पर गुस्सा करता है या टेंट्रम देता है, इसे कैसे हैंडल करूं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमन है कि हमारे बच्चे नखरे बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, मतलब जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर आपका बच्चा नखरे ज़्यादा कर रहा है, तो पहले आप समझो तो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है उसे कोई चीज़ चाहिए हो, अच्छी लगी हो, लेकिन आप उसे ना दिला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि जैसे कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप चेक तो करो। हो सकता है कि उसको फ़ोन चाहिए होगा, इसलिए वो खाना नहीं खा रहा है, कि मतलब मैं फ़ोन देखते-देखते ही खाना खाऊँगा, नहीं तो नहीं खाऊँगा, क्योंकि आपने शुरुआत से उसको आदत लगा दी है, अब वो उसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है। या फिर उसने अपने किसी दोस्त को देखा है ऐसे करते हुए, कि जब हम खाना खाते हुए फ़ोन देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। यहाँ पर बच्चे को समझ नहीं है कि वो चीज़ उसके लिए सही है या गलत है। तो आप सिंपली एक चीज़ कर सकते हो कि देखो, अगर बच्चा जिद कर रहा है ना किसी चीज़ की, तो आप उसको समझा सकते हो। समझाने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो, जब बच्चे गुस्सा करते हैं ना, तो कभी-कभार उनके गुस्सा को ना कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए उन्हें। मुझे ऐसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है, लेकिन आप उसे नहीं दिला पा रहे हैं क्योंकि आपका उतना बजट नहीं है, ठीक? या फिर किसी ऐसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है जो कि उसके लिए सही नहीं है। तो कभी-कभी बच्चों की जिद ना मानना ही उनके लिए सबसे बड़ा लेसन होता है। पहले तो आप उसे समझा दो कि बेटा, ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे ये चीज़ें होती हैं। अगर उसके बाद भी बच्चा नहीं समझता है, तो आपको उसको कुछ समय के लिए अकेले छोड़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर वो जिद कर रहा है तो ले बेटा ले ले, क्योंकि वो चीज़ आप अभी तो दे दोगे, लेकिन फिर बाद में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ का अगर आप थोड़ा-सा ध्यान रखते हो, तो चीज़ें आपके लिए ज़ाहिर-सी बात है ईज़ी हो जाएँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, बच्चा अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता, मुझसे बात नहीं करता, कनेक्शन कैसे बनाऊँ? ओके, तो बच्चा आपके साथ अपनी फीलिंग्स को तभी शेयर करेगा जब उसे लगेगा कि आप उनकी बात ध्यान से सुनते हो, समझते हो, और अगर उसे कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप उसका सॉल्यूशन देते हो।
कई बार क्या होता है कि बच्चे जब शुरुआत में अपनी प्रॉब्लम्स लेकर अपने मम्मी या पापा के पास आते हैं और मम्मी पापा कुछ कर रहे होते हैं, तो वो बच्चे को बोलते हैं कि नहीं बेटा बाद में, अभी नहीं, ये वो, मतलब उसको टालने की कोशिश करते हैं या फिर उसको डांट देते हैं। और अगर आपने 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा किया, तब आपके बच्चे के दिमाग में एक चीज जाएगी कि यार मेरे मम्मी पापा, जब भी मैं उनसे कुछ चीज बात शेयर करता हूँ तो वो मुझे डांटने लग जाते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज तुमको ऐसा नहीं करना है, मुझ पर गुस्सा करते हैं। ये सारी चीजें अगर उसके दिमाग में गई तो वो आपसे अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करेगा। बच्चों से कनेक्शन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहो, जो कि आज के मॉडर्न एज में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से इतनी सारी बच्चों के साथ गलत चीजें हो सकती हैं जिसका आपको अभी तक अंदाजा भी नहीं है। और मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आपको अपने बच्चों के साथ इतना दोस्ती बना के रखना है कि अगर उसको अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम, क्योंकि अक्सर छोटी प्रॉब्लम दिखने में छोटी लगती है लेकिन वो कब बड़ी बन जाती है पता भी नहीं चलता। इसीलिए अगर उसके लाइफ में कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हुई तो वो तुरंत आपको आकर बताए कि पापा ऐसी ऐसी बात है, मम्मी ऐसी ऐसी बात है, जिससे आप उस प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर सको। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मतलब अपने बच्चों के साथ दोस्ती बनाकर रखनी है, जिससे वो आपके साथ फ्रेंड जैसा फील कर सके। ऐसा नहीं कि बच्चे ने दोस्त समझ के आपको कुछ बताया फिर आप बीच में माँ बाप बन गए कि नहीं बेटा ये चीज ऐसा नहीं होता, वो चीज ऐसा नहीं होता। एक मैं आपको बेस्ट सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं स्कूल में जब किसी लड़की से दोस्ती किया करता था और जब मैं पापा को बताया करता था तो पापा मेरे को बीच में डांट दिया करते थे कि नहीं बेटा ये चीज गलत है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब मैं मम्मी को बताया करता था तो मम्मी समझाया करती थी कि नहीं बेटा ये चीज ऐसा। लेकिन पहले वो ये पूछती थी, है सच में है बड़ा गर्लफ्रेंड, मतलब ना थोड़ा सा मजाकिया वे में, थोड़ा सा दोस्त की तरह, जैसे दोस्त लोग कहते हैं भाई गर्लफ्रेंड लड़की दोस्त बन गई है, चैटिंग, इस टाइप से बात हुआ करती थी। ठीक है, तो मतलब ना मम्मी से आज तक मेरे जो कनेक्शन है वो टॉप क्लास के हैं। मेरे लाइफ में मेरे ख्याल से ऐसी अब तक कोई चीज बची नहीं है जो मैंने मम्मी को ना बताई हो, A to Z सारी चीजें। और मम्मी उस चीज को एंजॉय करती है क्योंकि उसमें मम्मी ने मुझे प्रॉपर समझाया है, सिखाया है कि बेटा क्या गलत है और क्या सही है। तो उस हिसाब से जब मैं मम्मी को बताता हूँ कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है तो मम्मी अगर समझाना है तो वहां पे समझा देती है। और अगर अच्छा हाँ, मम्मी का जो समझाना है वो थोड़ा सा बड़ो टाइप है लेकिन वो सच होता है, ये चीज है। तो आज तक मैं उसी चीज को फॉलो करता हूँ। तो सेम आप भी वैसा कर सकते हो, बच्चों के साथ दोस्त बन के रहो तो बच्चे भी आपको वही चीज बताएंगे जो वो अपने दोस्त को बताते हैं। और यार एंजॉय करो उनके फीलिंग्स को, यार उनके इमोशन को, उनके थॉट्स को, क्योंकि यार देखो एज अ ह्यूमन हर एक लड़का लड़की कोई भी हो उनके अंदर फीलिंग्स एक टाइम पे एक्टिवेट होती हैं। तो जब उन फीलिंग्स को आप इंजॉय करने लग जाओगे ना एज अ पेरेंट्स, तो डेफिनेटली आपके बच्चे आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे। सो डोंट वरी यार, चिल मोड रहो, अपने अंदर के बच्चे को थोड़ा सा एक्टिवेट करके रखो ताकि आप उसके लेवल पर जाके समझ सको कि उसके अंदर अभी क्या फील हो रहा है। भाई बहुत ज्यादा मजा आता है, इसको एक बार आप करके देखना, फिर बताना कि भाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हूं लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रहा, मैं उसे स्पेस कैसे दूं? देखो यहां पर आपने खुद से कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हूं। प्रोटेक्टिव का इन द सेंस है कि जब मेरा बच्चा कहीं जाना चाहता है तो मेरे दिमाग में एक रहता है कि कहीं वो किसी गलत संगत में ना पड़ जाए, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। ये सारी चीजों की वजह से मैं उसे कहीं जाने ही नहीं देती। और इसका रीजन क्या होता है, वो बच्चा कभी इंडिपेंडेंट बन ही नहीं पाता। मतलब अगर आपके बिना उसको कुछ भी करना है तो उसको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि जब उसका इंडिपेंडेंट बनने का समय था तब आपने उसे नहीं बनने दिया, और अब जब आप उसके साथ हमेशा नहीं रह सकते तब वो इतना ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों को इस सिचुएशन के आने के बाद भी इंडिपेंडेंट बनाना है तो सबसे पहले तो देखो यार, उसको आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। स्पेस इन द सेंस उससे कहो कि वो थोड़ा सा बाहर जाए, घूमे फिरे और थोड़ा सा दोस्त बनाए। दोस्त नहीं बना सकता तो थोड़ा सा बाहर जाके घूमे, देखे बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीजें कैसे हो रही है, लोगों से बात करे। दोस्त ना बनाए कोई बात नहीं, लोगों से बात करे, क्योंकि लोगों से बात करने से भी ना एक कनेक्शन बिल्ड होता है और बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं।
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही सीखता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी है तो मैं मतलब ना, जैसे कि उस काम में जो भी परफेक्ट इंसान है उससे जाकर थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ, नहीं कर पाया तो उसकी वीडियोस देख लेता हूँ, और फिर बाहर जाकर जैसे कोई एक टॉपिक उठा तो बीच में धीरे से उस टॉपिक को लाकर उस टॉपिक के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे मेरा कनेक्शन थोड़ा सा बिल्ड हो जाता है। और बात करते समय एक थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल रखता हूँ, ताकि सामने वाले को मेरा मिलना यादगार हो जाए। और बात रही स्पेस देने की, तो जैसा कि मैंने अभी कहा, स्पेस दीजिए, उससे कहिए कि वो थोड़ा सा बाहर जाए, घूमे फिरे, इंजॉय करे यार। एक ही लाइफ है, कब तक आप उसको बांध के रखोगे। और आप उसको एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप किसी को भी, चाहे वो बच्चा हो या फिर कोई और, आप किसी को भी हमेशा बांध कर नहीं रख सकते। एक ना एक दिन उसको पिंजरे से बाहर छोड़ना पड़ता है, मतलब अपने आंचल से, एज अ मदर अपने आंचल से बाहर निकालना पड़ता है, ताकि वो दुनिया को समझ सके, दुनिया के हिसाब से डिसीजन ले सके और सही फैसले लेने में सक्षम हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सिखाकर उसको भेजना है कि क्या गलत है और क्या सही है। और उससे कहना है, बेटा आप जहां भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो ठीक है, लेकिन एक बार जब आप आओ तो मुझे बताना कि आपके साथ क्या क्या हुआ, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या क्या हो रहा है। और जब वो आपको कोई चीज बताए तो इतना क्यूरियस होके सुनना है, इतना इंटरेस्टिंग वे में सुनना है, और उससे कुछ चीजें पूछनी है, ताकि उसको भी लगे कि हाँ यार, मम्मी मेरी बातों में इंगेज है, पापा मेरी बातों में इंगेज है। जिससे एक मदर और एक बच्चे का जो कनेक्शन होता है वो काफी ज्यादा बिल्ड होगा, और फिर आपको उसको स्पेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपसे उतना ही प्यार करेगा जितना एक नॉर्मल बच्चे अपनी माँ से करते हैं, ठीक है। और वो फिर इंडिपेंडेंट भी बनेगा, क्योंकि कई बार बच्चों के साथ गलत कुछ चीजें होती है, तभी वो सीख पाते हैं, वरना वो नहीं सीख पाते, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बच्चे के सामने हम पार्टनर्स एक दूसरे से झगड़ते हैं और इसका असर उनकी मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है, इसे कैसे रोकें? बहुत सिंपल है। अगर आपको झगड़ा करना भी है, पहली बात तो घरों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप दोनों एक दूसरे के ओपिनियन से खुश नहीं हैं, आपको लग रहा है कि यार जो सामने वाला कह रहा है उसके बातों में यहाँ पर गलती है, तो आप इसको सिंपल तरीके से घर में बैठकर आराम से बातचीत करके सुलझा सकते हैं। लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे और ऐसा करते हुए आपका बच्चा अगर आपको देखेगा, उसके माइंड में निगेटिव इंपैक्ट जाएगा और उसकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिक बिगड़ेगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस घर में ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में जो बच्चे रहते हैं वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट, एंजाइटी से लेस, मतलब उनको ना, उनका जो एक क्रिएटिव माइंड रहता है वो बिल्कुल स्टक हो जाता है, मतलब एक्टिव ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपने घर में क्या देख रहा है, लड़ाई झगड़े, मार पीट और एक दूसरे के ऊपर चीखना चिल्लाना, बस यही चीज देख रहा है। तो उसको लगता है कि पूरी दुनिया में सब लोग ऐसे ही बात करते हैं। और इसका असर क्या होगा पता है, जब उसकी बाहर लोगों से बातचीत होगी तो ये चीज उसके बिहेवियर में दिखाई देगा, वो भी उतना ही फ्रस्ट्रेट रहेगा जितना आप रहोगे। क्योंकि होता क्या है ना, कि जब दो लोग लड़ रहे होते हैं तो उनके अंदर से एक एनर्जी निकल रही होती है, और वही एनर्जी उसके आसपास वाले इंसानों के अंदर ट्रांसफर होती है। भले हमको ये चीज महसूस हो या ना हो, लेकिन ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से ट्रांसफर होती है। और ये चीज आपने कई बार देखा भी होगा कि जैसा कि इसमें पूछा गया है कि हम झगड़ते हैं तो हमारे बच्चे की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, क्योंकि निगेटिव इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। तो कोशिश करो, पूरी कोशिश करो कि जब आप अपने किसी एक ओपिनियन से खुश नहीं हो या फिर सामने वाले के ओपिनियन से खुश नहीं हो, तो उसको इजीली बैठकर शांति से आराम से सॉल्व करो। तो लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। या फिर एक काम और कर सकते हो, बच्चे को अलग घर में रखो, जिससे उसका एंजाइटी लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अकेला फील करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घर में खुद को कंट्रोल करो सबसे पहले, बच्चे को यहाँ पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले खुद को कंट्रोल करो। खुद सीखो कि अच्छे से बात कैसी करी जाती है। अगर कोई सामने वाला इंसान चिल्ला रहा है तो कैसे आराम से बात करके उसकी आवाज को नॉर्मल लेवल पे लाया जाता है, कैसे चीजों को आराम से बिल्कुल इजीली कामली समझाया जाता है। ये चीजें पहले आपको खुद सीखने की जरूरत है।
अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो। और जब आप ये चीजें खुद करने लग जाओगे और जब बच्चा आपको ये सब चीजें करते हुए देखेगा, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ कि आप खुद असर देखोगे इस चीज का, कि वो बच्चा अचानक से कामली हो गया है। मतलब जब वो बात करता है तो उसके बातों में एक ठहराव नजर आता है, उसके बातों में ऐसा लगता है, जब वो किसी से बात करता है तो यार लगता है हम उसकी बात सुनते रहें। मतलब जब वो किसी से बात करता है तो पॉजिटिव फीलिंग आती है, इस टाइप से फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कब? जब आप अपने घर में अपने घर के माहौल को सुधारोगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चा सोशल मीडिया पर एडिक्टेड है, इनप्रोप्रिएट कंटेंट देख रहा है, कैसे सेव करूं? ओके, तो यहाँ पर इनका क्वेश्चन ये है कि मेरा बच्चा सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा एडिक्टेड है और वो सोशल मीडिया में जाकर वो कंटेंट देख रहा है जो उसे इस उम्र में नहीं देखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक चीज करना पड़ेगा कि अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि क्यों ये चीजें उसके लिए गलत है। देखो, बिना रीजन के अगर आप बच्चों को कुछ भी करने के लिए बोलोगे तो वो नहीं करेंगे, ये चीज तो क्लियर है। आपको पहले खुद समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया में वो कंटेंट किन लोगों के लिए सही है और किन के लिए सही नहीं है, और आपके बच्चों को सिखाना पड़ेगा उसके बाद रीजन देकर कि क्यों ये कंटेंट उसके लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि उससे उसका मेंटल हेल्थ खराब होगा, वो गलत चीजें सीखेगा, फिर जब वो बाहर जाएगा तो उसके दिमाग में वही वही चीज घूमेंगी और उसका जो ब्रेन है वो उसके मेन गोल से हटकर, यानी उसकी ग्रोथ से हटकर उसको डिक्रीज करता जाएगा। क्योंकि अगर किसी बच्चे को ग्रो करना है तो उसके लिए ऐसे कंटेंट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसमें आप किसी से बोलना सीखो, आप अच्छे तरीके से बात करना सीखो, आप लोगों से कनेक्ट करना सीखो, फैमिली में कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, चीज़ों को कैसे सही तरीके से किया जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आपका बच्चा सीखता है और आप सक्षम हो अपने बच्चे को सिखाने में, डेफिनेटली आपका बच्चा इस प्रॉब्लम से उभर जाएगा, मतलब निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सीख कर समझ कर ये सारी चीजों को खुद में कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने बच्चों को फोन दे रहे हो कम एज में, उसको ये नहीं पता है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, और वो जो उसको दिख रहा है वो देखे जा रहा है। मतलब आप उसको अवेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि तभी तो वो देख रहा है। तो इससे अपने बच्चों को सेव करने का एक ही तरीका है कि अपने बच्चे को आप अवेयर करो और उससे पहले खुद अवेयर रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चा नींद नहीं ले पाता है, स्क्रीन की वजह से अटेंशन स्पैन कम हो गया है, रूटीन कैसे सेट करूं? अगर कोई बच्चा सोने से पहले रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस देख रहा है तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि अभी तो दिन है, अभी सोने का समय नहीं है। इसीलिए आपका बच्चा ज्यादा, उसको नींद नहीं आती, उसका रूटीन खराब होता है। और अगर उसने ज्यादा देर रात तक फोन यूज कर लिया, मतलब जब उसको सोना था तब उसने फोन यूज किया, जिसकी वजह से उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ गया। अब होगा क्या कि जब बच्चा सुबह लेट सोकर उठेगा तो उसकी बॉडी हेल्थ बिगड़ेगी। लेट नाइट सोने से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली बिगड़ा हुआ है, तो जब वो कोई चीज खाएगा तो उसको पचने में दिक्कत जाएगा, बार बार पेट में दिक्कत होगी, उसके बार बार बॉडी में पेन होगा, कोई भी चीज उसको अच्छी नहीं लगेगी। अगर वो कोई चीज क्रिएटिव तरीके से करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ उसने अपनी बॉडी के टाइमिंग को बिगाड़ दिया। और इसमें रोल किसका है? स्मार्टफोन का। स्मार्टफोन कहां से आया? पेरेंट्स ने दिया। पेरेंट्स ने क्यों दिया? क्योंकि उसने मांगा, वो रो रहा था, वो कुछ भी कर रहा था, तो पेरेंट्स ने दे दिया। नहीं, हर एक चीज में एक लिमिट लगा के रखनी है। देखो, लिमिट कोई बुरी चीज नहीं है, पता है, डिसिप्लिन कोई बुरी चीज नहीं है। हमको लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है हम अपने बच्चों को ऐसे रखें। नहीं, हमारे पास पैसा है, क्यों ना अपने बच्चों को सब कुछ दे। नहीं, अगर आप अपने बच्चे को ग्रो करते हुए देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ में चीजों को अपने बच्चों के लिए लिमिट करके रखनी पड़ेंगी। क्योंकि जब कोई चीज लिमिट से ज्यादा किसी को मिलने लग जाती है ना, तो वो उसको बस नुकसान ही करती है, उससे उसको कुछ फायदा नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं अपने बच्चे के हर एक चीज में इंटरफेयर करता हूँ, अब वो रिबेलियस हो रहा है, यानी बागी हो रहा है, मैं इसे बैलेंस कैसे करूं? तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब सिंपल सा है। जैसे कि आपने कहा कि आप उसके हर एक चीज में इंटरफेयर करते हैं, तो यही चीज पहले आप अपने अंदर चेक कर लो। अगर आप कोई काम कर रहे हो और बार बार कोई आपको उस चीज में आकर टोकेगा, देखो, आप उसको एक बार समझा दो कि बेटा ऐसे नहीं करना है। लेकिन अगर आप बार बार टोकोगे कि नहीं तू मत कर, ऐसा कर, वैसा कर, ये चीजें ऐसी होती है, वो चीजें ऐसी होती हैं, तो सिर्फ बच्चा नहीं, बड़े भी खिसी आएंगे, बड़े को भी गुस्सा आएगा। क्योंकि कई बार ना होता है
ये चीजें सबके हम सभी के साथ होती है कि जब हम कोई काम ध्यान से कर रहे होते हैं, अब हमें कोई बार बार आके टोक रहा है कि नहीं तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है, तो बस यहाँ पर एक ही चीज होगी कि वो बच्चा आपसे नफरत करने लग जाएगा कि यार ये कुछ भी मैं करता हूँ तो आके बार बार बीच में टोक देता है, बेटा तुमको ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम ऐसा करो वैसा करो। क्यों भाई, क्या मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ? क्या मैं कुछ कर नहीं सकता? बच्चे के दिमाग में ये आता है। आप उसको बस एक बात समझा दो कि बेटा ऐसे ऐसे कर लेना, और जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे एक बार बता देना, इतना आप करो तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप दिन भर उसके सिर के ऊपर जाके बैठे रहो। तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। तो डेफिनेटली इससे आपका बच्चा बैलेंस में आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, तुरंत तुरंत नहीं आता है, धीरे धीरे करके आएगा। लेकिन इंटरफेयर वाली बात गलत है। आप किसी के भी लाइफ में बार बार इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप सिर्फ समझा सकते हो, बाकी जो आगे चॉइस होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट आता है बच्चों के लिए, मतलब अब जो सारे क्वेश्चंस हैं वो बच्चों के हैं, मतलब अब बच्चे पेरेंट्स से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों। ये वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि बच्चों के दिमाग में क्या क्या एग्जैक्टली आता है। तो यहाँ पर एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मेरे पेरेंट्स हर चीज पर कमेंट करते हैं, म्यूजिक, दोस्त, कपड़े, मैं कुछ भी फ्रीली नहीं कर पाता, क्या करूं? ओके, ये तो वही सवाल है जो मैंने लास्ट में मतलब कवर किया था, क्योंकि यही चीज पेरेंट भी पूछ रहा है और यही चीज बच्चे भी पूछ रहे हैं। तो भाई मेरे दोस्त, यार मैं आपको क्या बोलूं, दोस्त ही बोलूंगा ना। मतलब आप यार देखो, मेरे को नहीं पता कि कौन सा बच्चा है जो इस एज, मतलब कौन सी एज में मेरी इस वीडियो को देख रहा है, लेकिन आप जितने भी एज के हो, मेरे लिए आप मेरे फ्रेंड हो, तो मैं आपको दोस्त की तरह कहकर पुकारूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आपका क्वेश्चन है, मेरे पेरेंट्स हर चीज पर कमेंट करते हैं, म्यूजिक, दोस्त, कपड़े, मैं कुछ भी फ्रीली नहीं कर पाता, मैं क्या करूं? तो यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हो कि जैसे आप कोई म्यूजिक सुनते हो, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपके पेरेंट्स कमेंट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, उनको वो चीज अच्छी नहीं लग रही और उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो चीज आपके लिए अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी है एज अ चाइल्ड, मतलब एज अ बच्चा, ठीक है, कि मेरे पेरेंट्स मेरे को मना कर रहे हैं इसलिए वो सही नहीं है, या फिर वो सच में सही नहीं है। ये दो चीजों को आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि बच्चे मार्केट में जाकर कोई जंक फूड खा रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स मना करते हैं कि बेटा ये चीज आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर आप लोग अपने पेरेंट्स से जाकर लड़ते हो कि नहीं पापा, आपको क्या पता, आज के टाइम पे सब लोग खाते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता, वो भी तो खाते हैं, ये चीजें ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। किसी भी चीज का रिजल्ट आने में टाइम लगता है। अगर आप रोज कोई जंक फूड खाओगे तो एक दिन आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एज अ चाइल्ड आप बहुत प्यारे हो, बहुत समझदार हो, क्योंकि जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है वो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा समझदार है। और हाँ, म्यूजिक देखो, जैसे आज के टाइम पे कुछ ऐसे बेढंगे टाइप की म्यूजिक है भाई, जिसमें थोड़ा सा गाली गलौज, थोड़ा सा अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरह की म्यूजिक नहीं सुननी है। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको ऊपर की ओर लेके जाएं, कुछ ऐसे भी बनाओ जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए अच्छे हों, लेकिन ऐसे मत बनाओ जिसके अंदर बुरे हैबिट्स हैं और वो भी बहुत ज्यादा लेवल पर है, जैसे कि ड्रिंकिंग, अल्कोहल, सिगरेट, ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों से आपको सबसे पहले बचना है, ऐसे लोगों से, क्योंकि मैंने भी अपने फ्रेंड सर्कल को डिवाइड करके रखा हुआ है। मैं ऐसे लोग के साथ बिल्कुल रहना पसंद नहीं करता जिनको अल्कोहल, सिगरेट, ये सब चीजें करना पसंद है। तो आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है। कपड़े, कपड़े भी दो तरीके के होते हैं आज के टाइम पे। एक क्लासिक कपड़े होते हैं जिसमें आप थोड़ा सा प्रीमियम लगते हो, ठीक है, और एक कपड़े होते हैं फंकी टाइप के जिसमें आप थोड़ा सा मतलब एक अच्छा चिल वाइब आता है, और एक कपड़े होते हैं जो कि बिल्कुल ही बेकार लगते हैं। बिल्कुल ही बेकार कपड़े में आते हैं कुछ ऐसे डैमेज जींस जो कि कुछ ज्यादा ही डैमेज होते हैं, प्लस गर्ल्स के लिए कुछ ऐसे कपड़े जहां पर कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स ज्यादा दिख रहे होते हैं जो कि नहीं दिखने चाहिए। आप एक बार खुद से सोच के देखना कि ये कपड़े मेरे घर में कोई पहने और पहन के बाहर जाए तो क्या वो चीजें अच्छी लगेंगी उनके ऊपर? अगर अच्छी नहीं लगेंगी तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो कि आपकी कोई दोस्त या फिर आपका कोई पार्टनर उस तरह के कपड़े पहन रहा है
तो वो मार्केट में जाकर अच्छा लगेगा, मतलब घूमेगा फिरेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं लगता भाई। मतलब देखो यार, कपड़े ऐसे पहनो जिससे सामने वाले को भी आपको देखने में अच्छा लगे, वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, ठीक है। और आप जब किसी के साथ जाओ तो वो भी अनकंफर्टेबल फील ना करे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप बस इतना कर लेते हो तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस चीज के बाद भी पेरेंट्स आपके ऊपर रोक टोक करेंगे। अगर कर रहे हैं तो फिर कमेंट में बताना, तो फिर मेरे पास कुछ और भी तरीके हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज, पेरेंट्स मुझे हमेशा दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, ओके। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, कैसे डील करूं? ठीक है, मैं आपके इस प्रॉब्लम से काफी ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूं दोस्त, क्योंकि ये चीजें हर किसी के साथ होती है, ठीक है। तो अगर आप पेरेंट हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ऐसा मत करो अपने बच्चों के साथ, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, ठीक है। दूसरी चीज, बच्चों के लिए, बच्चे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से क्लियरली कह सकते हो कि आप मेरे को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा किसी की तरह नहीं बन सकता। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा। मैं थ्योरिकल पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, लेकिन प्रैक्टिकल में मेरे को कोई बीट नहीं कर सकता, ऐसा है। लेकिन मेरा दोस्त थ्योरिकल में ज्यादा अच्छा है, प्रैक्टिकली उसको उतना ज्यादा मजा नहीं आता। तो हम दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। मतलब मैं एक चीज में अच्छा हूं तो मेरा जो दोस्त है वो दूसरी चीज में अच्छा है, तो यहाँ पर कंपैरिजन बनता नहीं है। और अगर आपके पेरेंट्स इसके बाद भी कंपेयर कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या इससे फर्क पड़ रहा है। सबसे पहले आप इस चीज को समझो। अगर किसी ने मुझसे कहा कि सामने वाला इंसान मुझसे इस चीज में अच्छा है, तो क्या आपको वहां पर अपने आप के ऊपर डाउट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिल्कुल हो सकता है सामने वाला आपसे किसी ना किसी चीज में बेहतर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा वो उस चीज में अच्छा है और आपको भी उसकी तरह बनना है, आप वहां पर इतना कर सकते हो कि हाँ पापा ठीक है। देखो, आर्ग्यूमेंट करने से चीजें बिगड़ जाती हैं और गलत तरीके से बात करने से हमारा काम बिगड़ता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप आर्ग्यूमेंट ना करो, कोशिश करो वो जो कह रहे हैं उनको हाँ में हाँ मिलाने की। लेकिन आपको पता है कि भाई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मैं अगर किसी चीज में बेहतर हूं तो हूं, और अगर वो किसी चीज में बेहतर है तो है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा तुमको उनकी तरह बनना है, सिंपली बोल दो हाँ पापा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप जैसा कह रहे हो सही कर रहे हो, करना आपको वही है जो आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो, आर्ग्यूमेंट करने से ना चीजें बिगड़ जाती हैं, फिर आप अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैं आप ही को कहूंगा कि आपको समझदारी से काम लेना है कि कब कहाँ पर कैसे क्या बात करनी है, ये चीजें आपको जरूर से सीखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे पेरेंट्स मेरी फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लेते, कहते हैं ये तो बस फेज है, मैं अपनी बात कैसे मनवाऊं? ओके यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लेते और बस कहते हैं कि ये तो बस एक फेज है, निकल जाएगा, मैं अपनी बात को कैसे मनवाऊं? तो भाई यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कौन सी बात मनवाना चाह रहे हैं। आप किसी लड़की को पसंद करते हो, उससे शादी करने चाह रहे हो, या फिर आपको कुछ चीज चाहिए, आप अपने पापा से कहना चाहते हो कि पापा मुझे ये चीज दिला दो, आप क्या करना चाहते हो? देखो, अगर आपके माइंड में है कि यार मुझे कोई चीज पसंद है और मैं चाहता हूं कि मेरे मम्मी पापा मेरे को उस चीज को दिला दे, मतलब फीलिंग है, फीलिंग तो यही होती है ना कि मतलब मेरे को कोई चीज चाहिए, मेरी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने मम्मी पापा के साथ शेयर कर रहा हूँ और उनको लग रहा है कि ये बस कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। मोस्टली केसेस में होता है कि ये चीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, क्योंकि ना कभी कभार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कभी कभार ना बहुत ज्यादा एकदम फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ कि यार ये चीजें ऐसी नहीं हो रही, वैसी नहीं हो रही, मतलब थोड़ा सा जो मेरा एक फीलिंग रहती है ना, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का रहता है कि यार ये चीजें मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मम्मी आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो पता है मम्मी मुझे क्या बोलती है? आज तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, कल जब सुबह उठेगा तो बोलेगा यार मम्मी मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, कैसे बताऊं, क्या करूं? ये सारी चीजें मेरे साथ होती रहती है भाई, कि मतलब आज मुझे अच्छा लगता है, कल मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीजें मेरे साथ होती रहती है, पता नहीं क्यों। तो वो कभी कभी सही बोलते हैं कि ये तो बस एक फेज है, निकल जाएगा। और अगर आपको कोई चीज चाहिए और आपको अपने पेरेंट्स से उसको लेनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप उनको बताओ कि
आप वो चीज क्यों लेना चाहते हो और किस रीजन की वजह से लेना चाहते हो, और उसमें एक चीज जरूर से ऐड कर देना जिसमें से आपकी ग्रोथ हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, कंप्यूटर, पापा मैं कंप्यूटर में ये चीज सीखना चाहता हूँ, मैं कोडिंग सीखना चाहता हूँ, मैं टाइपिंग सीखना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। मतलब ना आपके पेरेंट्स को लगना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा कुछ चीज सीखने के लिए मांग रहा है, और आपको सीखना भी है, ऐसा नहीं। हाँ, जो आपका मेन काम है, जिस पर्पस के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोग एडिटिंग करनी रहती है, उनको वीडियोस क्रिएट करना रहता है, तो उस केस में वो अपने मम्मी पापा से नहीं बोल सकते कि यार मेरे को एडिटिंग के लिए कंप्यूटर चाहिए, नहीं बोल सकते ना। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि पापा मेरे को इस चीज की पढ़ाई करनी है, इस चीज के लिए कंप्यूटर जरूरी है। तो अगर आपके पापा मम्मी के पास उतने पैसे नहीं है कि वो आपको दिलवा सके, तो उनसे फिर जिद भी नहीं करनी है यार, ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा ना, मैं अपनी बात कैसे मनवाऊं, वो आपकी बात ना कभी कभी, मैं बताऊं होता क्या है कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात मान तो जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से उनके ऊपर कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको इस चीज को भी अपने ध्यान में रखना है कि अगर वो कह रहे हैं कि बेटा मेरी अभी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है कि मैं आपको ये चीजें दिला सकूं, तो उनकी बात माननी भी है। फिर इतना भी जिद नहीं करना है यार कि मतलब ना आपके पेरेंट्स आपसे परेशान हो जाएं या फिर बाद में वो परेशान हो। क्योंकि देखो, मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूं, जिसको मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बताया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने हर एक चीज क्लियर तरीके से बताया हुआ है। आपको पता है, मुझे एक लैपटॉप चाहिए था जिसमें अभी मतलब मैं देख रहा हूँ अपने आप को, वो लैपटॉप लेने के लिए ना मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, मैं आपको सच बताऊं। और इसलिए मैंने मतलब मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे उस समय ना ग्राफिक डिजाइनिंग का मुझे बहुत ज्यादा वो था कि मुझे सीखना है, कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, ये करना वो करना। और मैंने गेमिंग के लिए, मतलब गेमिंग के लिए नहीं, टाइपिंग के लिए कंप्यूटर की जिद करी थी। लेकिन पापा को मैंने बताया था कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है। फिर पापा ने मुझसे पूछा था कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन करा था कि पापा ग्राफिक डिजाइनिंग ये होता है, इससे ऐसे काम होता है, फिर इससे पैसे बनते हैं, फिर हम इससे पैसे कमा सकते हैं। हाँ, वो अलग चीज है कि मैं बाद में उससे नहीं कमा पाया, लेकिन मैंने किसी और चीज से कमाया उसमें, मतलब उस लैपटॉप के जरिए। ठीक है, तो ये चीज करते हुए मैंने मतलब ले लिया। लेकिन पैसे मेरे आधे पापा ने दिए थे, आधे मासी ने दिए थे। अब क्या हुआ कि मुझे मासी के पैसे को वापस करना था। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने बाहर जाके जॉब करी, उस पैसे को इकट्ठा किया और अपने मासी को दे दिया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरा लैपटॉप है ये मेरे पैसे का है, क्योंकि मैंने इसके लिए मेहनत करी बाद में। ठीक है, तो ये चीजें भाई सच में। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब मैंने मेहनत करी ना, तो मैंने इतनी तगड़ी तगड़ी भाई, इतनी मस्त मस्त चीजें सीखी ना, मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त बने, आपको यकीन नहीं होगा। वो जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो जो एक्सपीरियंस है जो मैंने बाहर जाकर किया, मैंने बाहर जाके खुद से पैसे कमाए, वो मेरा आज तक का सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद से मैंने अपने दम पे पैसे कमाए, फिर उसको दिए। कितना ज्यादा जो फीलिंग थी ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल की थी यार, मजा ही आ गया। मतलब फुल ऑन एंजॉयमेंट, फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन, मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर वहां से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं ये करूंगा। तो तब से मेरा फिर ध्यान लगा यूट्यूब के ऊपर कि यार मुझे ये करना है। ठीक है, फिर मैंने लैपटॉप की वजह से बहुत सारी चीजें सीखी। मैं एक चीज कहूंगा कि मेरा वो एक डिसीजन यार बहुत कुछ चीजें सिखा के गया मुझे, मतलब बहुत कुछ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आप कर सकते हो तो। मैंने तो भाई रिस्क लेके किया था। ठीक है, मतलब मैंने जानबूझ के अपने खुद को रिस्क में डाला था ताकि मैं चीजें सीख सकूं। अगर चाहो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन एज आजकल का माहौल के हिसाब से मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा लिमिट में रिस्क लो। मतलब थोड़ा सा पहले कैलकुलेट कर लो कि क्या चीजें कैसे होंगी। भाई मैंने तो कर लिया, मुझे कई सारी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, वो मैं आपके साथ कभी किसी और वीडियो में शेयर करूंगा, या फिर शायद मेरे पॉडकास्ट वाले चैनल पे होगा भी शायद, मतलब किसी न किसी पॉइंट पे उसको मैंने शेयर किया है। अगला क्वेश्चन है, पेरेंट्स मेरी प्राइवेसी नहीं देते, फोन चेक करते हैं, रूम में बिना पूछे आ जाते हैं, बॉर्डर्स कैसे सेट करूं? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर एक बच्चे को पूछना भी चाहिए। बताता हूं इसका आंसर। अगर आपके पेरेंट्स आपको प्राइवेसी नहीं दे रहे, जबकि मोस्टली तो ऐसा नहीं होता यार कि अगर आप 18 साल के ऊपर हो तो आपके पेरेंट्स आपको प्राइवेसी ना दे। फोन चेक वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी आपकी एज में रह चुके हैं और बहुत सारे
चीजें ऐसे भी उन्होंने करी है जिसके बारे में उन्हें पता है कि आप भी वो चीजें कर सकते हो, लेकिन एडवांस लेवल पे। उनके पास एक लिमिट था, आपके पास लिमिट नहीं है, आपके पास सारी चीजें अनलिमिटेड है। तो इसीलिए उनका फोन चेक करना ब्रो कहीं पे भी गलत नहीं है। और सीधी सी बात है, इसका एक ये भी तरीका है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आप कुछ भी काम कर सकते हो और वो चीजें फोन के हिस्ट्री में दिखाई नहीं देती, जिसे हम क्या कहते हैं, ये चीजें हम सबको पता है, ठीक है। रूम में बिना पूछे आ जाते हैं, तो आप रूम का गेट बंद करके रख सकते हो ताकि वो गेट को थोड़ा सा नॉक करके आए। ये चीजें आप कर सकते हो। अब उनसे लड़ना जरूरी थोड़ी है कि नहीं, आप ना मेरे से बिना पूछे मेरे रूम में नहीं आ सकते। भाई उनका घर है, उनने बनवाया है, तो भाई उनका हक तो रहेगा ना। बॉर्डर कैसे सेट करूं यार, यहाँ पे बॉर्डर की मेरे ख्याल से उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली काम करते हो तो। जैसे कि आपने पूछा रूम में बिना पूछे आने वाली बात, तो आप रूम का गेट बंद कर दो, वो ऑटोमेटिक नहीं आएंगे। या फिर जिसके रूम में गेट ही नहीं लगा है तो पर्दा लगा दो, जैसे ही पर्दा खुलेगा आपको पता चल जाएगा कि कौन आया है, तो आप जो कर रहे हो उसको बंद कर देना। वैसे गलत चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर कोई करता है, ये भी बात है, ठीक है। मतलब इतनी भी गलत नहीं करनी है जिससे आप भी को नुकसान हो जाए बाद में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान में रखना है। और बात रही प्राइवेसी की, तो यार देखो, इंडियन घरों में घर बहुत छोटा होता है, तो वहां प्राइवेसी का कोई रोल कॉल नहीं होता। वो वाले घर में एक ही कमरा में सब सोते हैं, एक ही कमरा, वहां पे एक ही किचन रहता है, एक ही हॉल रहता है, तो मतलब प्राइवेसी क्या चाहिए आपको कि मतलब आप जैसे आपकी कोई दोस्त है तो आप उससे फोन में बात कर सको। भाई मैंने तो भाई बना के रखा है अपने घर में, मैं जब किसी से बात करता हूँ ना, तो यार देखो मैं थोड़ा सा फ्रीली बात करता हूँ, ऐसा है। मतलब मैंने अपने घर का माहौल थोड़ा सा फ्रेंडली बना के रखा हुआ है, धीरे धीरे बना है कि क्योंकि ना शुरुआत में नहीं था ऐसा माहौल, शुरुआत में सब मेरे घर में सीरियस थे, ठीक है। धीरे धीरे करते करते मैंने जब से अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया, जब से मतलब YouTube में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तब से मेरे अंदर एक बच्चा जाग गया। और उसके बाद से चीजें एकदम इतना ज्यादा नॉर्मली हो गई कि यार अब तो हम अपने घर में हर एक चीज के ऊपर बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन पापा के सामने नहीं करते, क्योंकि पापा थोड़ा सा हमारे मतलब थोड़ा सा उनकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी अलग है, तो उनके सामने वो सब बात नहीं करते। लेकिन जब पापा नहीं रहते तो हम खुल के अपना काम करते हैं, और जब आते हैं तो फिर अपने जो मेन काम है उसमें सब अपने अपने काम में बैठ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मेरे पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग है, हर छोटी छोटी चीज पर मुझे रोक लगाते रहते हैं, इंडिपेंडेंस कैसे मांगू? नाइस क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको इसी के पहले वाले पॉइंट में बताया हुआ था कि आपको पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं, ये मत करो वो मत करो, तो पहले आप ये चेक करो ना कि वो कंट्रोल क्यों करते हैं। ये चीजें तो आज तक मेरे साथ है कि मेरे पापा मुझे कंट्रोल करते हैं, लेकिन मैं करता वही हूँ जो मेरा मन करता है, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं रोकते, क्योंकि मुझे तरीका पता है कि उनको कैसे समझाना है, कैसे उनको सही चीज के बारे में बतानी है, कैसे उनको सही इंफॉर्मेशन देनी है, कैसे उनसे बात करना है, किस समय पे बात करना है, किस टोन में बात करना है, किस तरीके से बात करना है। ये सारी चीजें अब मैंने फिगर आउट कर ली है, तो इसलिए अब मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होता कि मेरे पापा मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल इन द सेंस कि आपको रोकते हैं कि आप ये मत करो वो मत करो, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई काम है और आपको कहीं जाना है तो आपके पापा आपको नहीं रोकेंगे, और अगर आपको काम नहीं, आप फालतू घूमने के लिए जाओगे, तो आपके पापा के चांसेस मोस्टली, यार देखो होता ही है कि पेरेंट्स रोकते हैं कि वो चाहते हैं कि फालतू यहाँ वहां जाने से कोई मतलब नहीं है, अपने काम के ऊपर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा मेहनत करो, बड़े इंसान बन जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे घूमने फिरने, तब तुम आराम से घूमते रहना। तो फिर यहाँ पे उनको बताओ ना कि भैया अगर आप यहाँ जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो। भाई देखो, इंसान जब कहीं जाता है तो उसका एक पर्पस होता है ना। अगर मैं अपने दोस्त लोग के साथ जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं अपने पापा से ये बोलता हूँ कि पापा मेरे को मार्केट में एक बहुत जरूरी काम है, मुझे उसे करने जाना है, और क्या करता हूँ कि अपने 2-4 तो काम लिख लेता हूँ जो कि पेंडिंग है। तो जब मैं अपने दोस्त लोग से मिलने गया तो उसके साथ वो काम करते हुए चले आता हूँ, तो मेरा काम का काम हो गया, और उसके बाद जो घूमना था वो मैंने कर लिया। सिंपल यार, ऐसे चीजों को कंट्रोल किया जाता है, ऐसे इंडिपेंडेंस ली जाती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, मजा आता है इस चीज को करने में, समझे। छोटी छोटी चीजों पे रोक लगाएंगे पापा तो उनको समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेरेंट्स मेरी ओपिनियन नहीं सुनते, बस अपना थोपते रहते हैं, उनसे ओपन बात कैसे करूं? आपके इस क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब है, मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ दूंगा, टेंशन मत लो।
पेरेंट्स आपकी ओपिनियन इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आप ऐसा काम नहीं कर रहे जो उनकी नजर में अच्छा है। देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं। मेरे पापा मेरे ओपिनियन को ध्यान से सुनते हैं। जब भी मैं उनको कुछ बोलता हूं ना, तो वो मेरी बात मोस्टली, देखो 100 में से 80% चांस रहता है कि वो बात मान जाएंगे, 20% चीजों में वो बात नहीं मानते, जहां पे उनको स्ट्रांगली लगता है कि ये चीज गलत है। और फिर वहां पर भी मैं कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करता हूं जिससे वो 20% भी क्लियर हो जाता है। सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी बात ओपनली क्यों नहीं सुनते। सबसे पहले तो इस चीज को चेक करो, ठीक है। होता क्या है कि हमारे पेरेंट्स को कई बार हमारे कुछ थॉट्स होते हैं जो कि गलत लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हम सही हैं। लेकिन अगर आप उनको अलग तरीके से बताओ, जैसे कि एक तरीका होता है कि पापा मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, ठीक है। पेरेंट्स तुरंत रोक देंगे, नहीं जाना फालतू घूमने। पापा मेरे को मार्केट में ये काम है, ये काम है, इतने मतलब ये 5 काम है, 3 काम है, इसको मेरे को करना है और इतने समय में करना है ताकि मैं अपना ये काम पूरा कर सकूं। जाओ मार्केट घूम के आओ, जाओ अपने साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जाओ अपने उस काम को करके चले आओ और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी घूम लो, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लो, हो गया आपका काम। ये चीजें होती हैं। और जब वो खुश रहे, मतलब ना, जब आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा एक मीठी सी टोन में, मतलब एक बोलते हैं ना कि बच्चे टाइप की आवाज में बात करोगे ना, थोड़ा सा मतलब कि यार पापा मैं यहाँ चले जाऊं, पापा मैं ये कर लूं, फिर पापा पूछेंगे काहे के लिए जा रहे हो, फिर आप उनको बताओ कि पापा ये रीजन है इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, तो तब वहां पर आपके पापा आपको नहीं रोकेंगे, ठीक है। और हाँ, ये और एक चीज का ध्यान रखना कि रात में मत जाना यार, क्योंकि देखो रात में ना, चाहे वो आज के टाइम पे कोई भी शहर हो, कोई भी गांव मोहल्ला कुछ भी हो, रात के टाइम पे कोई भी चीज सेफ नहीं होती, तो मोस्टली आपके पेरेंट्स रोक लगा देंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, इंडिपेंडेंट हो जाते हो, समझदार हो जाते हो, तो डेफिनेटली आपके पापा फिर आपको नहीं रोकते, फिर अपनी जो बातें वो आपके ऊपर नहीं थोपते, फिर वो भी चाहते हैं कि यार मेरा बच्चा अपने मन से कुछ करे और उसमें वो बड़ा बने, तो आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बचपन में हो और आपके पापा किसी चीज में मतलब आपको मना करते हैं, तो एक बार चेक कर लेना कि क्या वो चीज सही में आप जो सोच रहे हो वो सही है या गलत है। क्योंकि हमारे पापा मम्मी ना, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, पहले मुझे लगता था कि यार मेरे पापा मुझे अपने दोस्त लोग के साथ घूमने नहीं जाने देते, लेकिन अब मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मैं नहीं गया, क्योंकि मेरे दोस्त लोग बिगड़ चुके हैं, जिनके साथ वो मुझसे जाने के लिए मना करते थे, बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, पापा ने जो किया सही किया, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा आप भी चेक कर लेना कि वो क्यों मना कर रहे हैं। उसके बाद फिर तो आपको पता ही है क्या करना है, और अगर नहीं पता डेफिनेटली कमेंट करना, बताऊंगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे पेरेंट्स इमोशनली दूर हैं, कभी हग नहीं करते या बात नहीं करते, अकेला महसूस करता हूं, क्या करूं। ओके, ये वाली प्रॉब्लम मैं एक समय पे फेस किया करता था, खूब फेस करता रहा भाई, कि मतलब मैं अकेला हूं। और पता है टीन एज में ना ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करने को मिलती है कि यार मैं अपने पेरेंट्स से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता, वो मुझे कभी गले नहीं लगाते, मुझसे बात नहीं करते। यार देखो, मेरी क्लास फैमिली के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मली होती है, कोई भी पेरेंट्स एक दूसरे मतलब अपने बच्चों को हग नहीं करता, गले नहीं लगाता, क्योंकि यार नहीं चलता, वो सब चीजें बड़ी फैमिली में चलती है, ठीक है। कि मतलब बात कर लिए, हग कर लिए कि और बेटा ऐसे, क्योंकि देखो मिडिल क्लास फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं वो उतना ज्यादा अवेयर नहीं होते चीजों से, उनका जो माइंड होता है वो उतना ज्यादा ब्रॉड नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो बड़े घर होते हैं उनका जो माइंड होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, उनके जो थॉट्स होते हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप के होते हैं। तो आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो ना कि आपके पापा आपको हग करेंगे, गले लगाएंगे, हाँ। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपने कहा है कि मेरे पेरेंट्स इमोशनली मुझसे दूर रहते हैं, चेक करो ऐसा क्यों होता है। क्या उनको आपकी कोई चीज अच्छी नहीं लगती, क्या आप उनको कोई चीज समझा नहीं पा रहे। देखो, बात करे बिना चीजें कभी नहीं सुलझती, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बातों की शुरुआत नहीं करोगे तो कभी भी बात शुरुआत ही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, शादी में कोई एक इंसान है जो आपको पसंद आया, अगर आप एक लड़का हो या फिर लड़की हो, तो एज अ बॉय अगर आपको कोई भी पसंद आया,
अगर आप उससे बात नहीं करोगे तो ये कैसे पता चलेगा उसको कि आप उसको पसंद कर रहे हो। मैं जानता हूँ इशारों से भी बात करी जा सकती है, लेकिन इशारों से एक लिमिट में बात करी जा सकती है। उसके बाद उसका फोन नंबर, उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांगने के लिए उससे बात करना ही पड़ता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, यानी बिना बात किए हुए, बिना सही तरीके से बात किए हुए। और एक मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं अपने पेरेंट्स के साथ इंगेज करने का। सबसे बेस्ट तरीका, उनके मतलब की बात करो। वो जिस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं उनसे उस चीज की बात करो। उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बात कर लो। मम्मी को सिलाई में ज्यादा इंटरेस्ट है, उनसे सिलाई के बारे में बात कर लो। एक वीडियो दिखा दो, फिर उसके बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर दो। चीजें नॉर्मल ही है यार, ये सब चीजें आप कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा फादर के केस में अलग हो जाता है, ठीक है। मतलब लेकिन मैं अपने फादर से भी बात कर लेता हूँ, लेकिन कम करता हूँ। मम्मी से तो भाई दिन भर बिल्कुल लुबुर 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 मेरा मुंह चलता ही रहता है। तो मम्मी से कनेक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ज्यादा स्ट्रांग है मेरा, ठीक है। पेरेंट्स गिल्ट ट्रिप करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, मैं रेजिस्ट कैसे करूं? ओके, पेरेंट्स मतलब आपको कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आप गिल्ट में आ जाते हो। फिर वो आपको मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो पहले एक बार चेक कर लो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो यार, मैं सच बताऊं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो पहले आप चेक तो करो कि वो क्यों कर रहे हैं। उनसे पूछो तो कि पापा इसका कारण क्या है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। मम्मी से पूछो, मम्मी इसका कारण क्या है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो सकता है उनके लाइफ में उनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो आपके उस पॉइंट से रिलेटेड जिससे वो आपको बचाना चाहते हो। मोस्टली 100% चांस में 95% चांस रहता है कि एक यही रीजन होता है कि वो उस चीज से आपको बचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके साथ वो चीजें हो जो वो पास्ट में फेस कर चुके हैं या फिर फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इस चीज को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं मानता यार कि कोई भी इंसान आपको किसी भी काम के लिए फालतू में उसको ना करने के लिए बोलेगा। होता है कई बार ऐसे रीजन होते हैं कि माँ बाप को लगता है कि ये चीज गलत है और बच्चों को लगता है कि वो चीज सही है, लेकिन वो चीज सही या गलत नहीं होती, वो बस चीज होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझा सकते हो, बिना समझाए तो बात नहीं बनती ना, तरीका आपको सीखना पड़ेगा। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे पेरेंट्स मुझे ओवर शेड्यूल करते हैं, क्लासेस एक्टिविटी से थक जाता हूँ, रेस्ट कैसे मांगू? शेड्यूल अच्छा है। शेड्यूल से क्या होता है कि चीजें आपको पता रहती है कि क्या कब कैसे करना है। लेकिन जब ओवर शेड्यूल होता है तो चीजें मतलब फिर आपका क्रिएटिव माइंड रुक जाता है। रेस्ट मांगने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप थक गए हो तो आप रेस्ट कर लो। और अगर आपके पेरेंट्स पूछे कि क्यों ऐसा हो रहा है तो आप उनको बता दो कि पापा मैंने ये सुबह से लेकर शाम तक ये चीजें करी हैं, अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ ताकि मैं मेरे जो ये काम बचे हुए हैं उसको मैं और ज्यादा बेस्ट तरीके से कर सकूँ। भाई मैं तो यही तरीका यूज कर सकता हूँ, मतलब कर सकता हूँ क्या, मैं तो करता ही हूँ भाई। अगर मैं कोई काम सुबह से लेके शाम मतलब जैसे कि सुबह मैं उठा, फिर उसके बाद मैं 2 बजे तक नहीं, एक बजे तक मैं बिजी रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं रेस्ट करता हूँ आराम से, 2 घंटे का नैप लेता हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं जब अपना कोई काम करता हूँ तो उसमें जो मेरा मन लगता है भाई वो नेक्स्ट लेवल का होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बीच में रेस्ट लिया और क्लियरली समझाया कि ये चीजें क्यों जरूरी है मेरे लिए। वो रेस्ट से ही मैं अपने काम को और ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं रेस्ट लूं और उस काम को और ज्यादा बेहतर करूं। तो अगर आपके पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ, अगर इतने रेस्ट लेने से मेरा बच्चा इस काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से कर रहा है, डेफिनेटली वो हाँ में हाँ मिलाएंगे। यार बहुत ईजी है यार, थोड़ा सा टेस्ट तो करो, थोड़ा सा यूज तो करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों के लिए। पेरेंट्स मेरी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं, काउंसलिंग की बात करते हैं तो नाराज हो जाते हैं, मदद कैसे लूं? ओके, आपको स्ट्रिक्टली अपने पेरेंट को क्लियरली ये डिफाइन करना है कि आपके माइंड में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है और इसकी वजह से आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपको क्लियरली उनको बताना है और थोड़ा सा जिद करना पड़ेगा यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स से कि पापा ऐसी ऐसी बात है, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चीजें आज जो सिंपल लग रही हैं वो कल सिंपल नहीं लगेंगी और ज्यादा ट्रिकी हो जाएंगी। मतलब फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और उनको बताना है कि आपके माइंड में ये प्रॉब्लम होती है, ये इससे ये दिक्कत हो रही है। आपको उन्हें हर एक चीज बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करनी है
जिससे वो भी उस चीज को समझेंगे। यार मैं तो नहीं मानता कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम जो कि मोस्टली हेल्थ से रिलेटेड हो और आप अपने पेरेंट को बताओ तो वो आपकी बात ना माने। हाँ, लेकिन ये मेंटल हेल्थ वाली जो बात है ना, वो पेरेंट्स नहीं मानते। मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि उनको लगता है कि दिमाग में प्रॉब्लम क्या होती है, दिमाग में तो कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, दिमाग में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, उनको ये लगता है। लेकिन फिर भी आपको उनको बैठ के इजीली समझाना पड़ेगा, कामली समझाना पड़ेगा कि नहीं पापा ऐसी ऐसी बात है। और अगर आपके माइंड में कोई थॉट है तो आप कोशिश करो मतलब किसी से बात करने का, मम्मी से, पापा से। अगर आप नहीं कर पा रहे तो किसी दोस्त से बात करो, उससे भी नहीं कर पा रहे तो चैट जीपीटी से बात करो, ग्रॉक से बात करो। क्योंकि यार मैंने पता है ये मेंटल हेल्थ वाली प्रॉब्लम ना मैं सच बताऊं तो मैंने सिर्फ सुनी है, इसको कभी भी फेस नहीं किया। क्योंकि हमारे टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी यार। मतलब हमको कभी इतना ज्यादा एंजाइटी हुआ ही नहीं। हमको एंजाइटी इस चीज में होती थी कि यार वो हमारे घर के सामने से एक टॉफी वाले अंकल निकलते हैं और आज वो मुझे टॉफी नहीं दी क्योंकि मैं लेट सो के उठा रहा, मैं उनसे टॉफी नहीं ले पाया। ये चीज हमारे एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण था। मैं रिमोट कंट्रोल कार पापा से बोल रहा हूँ, पापा लेवा नहीं रहे। ये चीज हमारे लिए क्या बोलते हैं एंजाइटी की सबसे बड़ी कारण थी। लेकिन ये चीज कि मेंटल हेल्थ तक, भाई ये चीज मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो हो सकता है कि मैं मतलब जो आपको कह रहा हूं आप इससे रिलेट ना कर पाओ, लेकिन यार पर्सनली बताऊं तो यार मैं इस चीज से कभी गुजरा नहीं हूं। बताया ना, मेंटल हेल्थ हमारे लिए मतलब कभी बिगड़ी ही नहीं यार। सच कहूं तो मैं भी पापा की बात पे चलूंगा कि कभी हमारा मेंटल हेल्थ बिगड़ा ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ कभी ऐसी चीजें हुई ही नहीं है कि जिससे हमारा मेंटल हेल्थ बिगड़ जाए। क्योंकि मेंटल हेल्थ आपका कब बिगड़ता है? जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर ज्यादा करते हो, आप किसी चीज में ज्यादा फोकस करते हो, फॉर एग्जांपल मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब चीज में आपका ध्यान ज्यादा होता है बजाय इसके कि आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए नई नई चीजों को ट्राई करो। तब आपका मेंटल हेल्थ ज्यादा बिगड़ता है। आई थिंक ऐसा ही होता है। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत है तो भाई डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने पेरेंट्स को समझाओ, कामली समझाओ, नहीं समझे तो थोड़ा सा जिद करो, चीजें ज्यादा अच्छे से उनको क्लियर करो ताकि वो लेकर जाएं। और मुझे भाई पर्सनली पूरा यकीन है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बताओगे, अच्छे से समझाओगे, तो वो जरूर आपकी पूरी मदद करेंगे। क्योंकि वो पेरेंट्स है और कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता यार कि उसका बच्चा किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से गुजरे। ठीक है, और यहीं पर हमारे सारे सवाल पेरेंट्स से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड खत्म होते हैं। आई थिंक आपको इस वीडियो से पूरा क्लियर हो गया होगा कि मतलब पेरेंटिंग में क्या चीजें कैसे करनी है। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता यार कि इसके अलावा भी और चीजें होंगी, हो सकती होंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो अगली वीडियो में मैं उसको भी कवर कर दूंगा। मतलब आपके भी क्वेश्चंस को मैं ले लूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और अगर मजा आया वीडियो में देखकर, आपको अच्छा लगा मेरी थॉट्स को सुनकर, मेरी बातों को सुनकर, तो डेफिनेटली ब्रो कमेंट सेक्शन में बताकर मुझे जरूर जाना कि आपके क्या क्या थॉट्स हैं मेरे इन क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके भाई की तरफ से आप सभी को बाय बाय।